सेल्स मार्केटिंग, वो दोनों कंबाइन मैंने यहां पर लिखा हुआ है। तीसरा जो है वो फिनांस और चौथा है माइंडसेट। ठीक है, ये चारों के चारों पैरामीटर्स के ऊपर हम थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे कि आपको इस पैरामीटर के अंदर अगर कम मार्क्स आए हुए हैं तो आने वाले समय के अंदर क्या और ज्यादा प्रॉब्लम्स आ सकती है, आज क्या प्रॉब्लम्स, आप करंट क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं और इसके साथ साथ फ्यूचर क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, आज क्या प्रॉब्लम्स का सामना कर रहे हैं और फ्यूचर में कौन सी दिक्कत आ सकती है मेरे राजा। और इसके साथ साथ ये जितने भी समस्याएं आज आ रही है या फिर आने वाले समय में आएगी, उसके कारण क्या है। कारणों के बाद हम देखेंगे कि अभी आपको कौन सा एक्शन लेना है, और अगर ये एक्शन लेंगे तो पॉसिबल आउटकम क्या होगा, क्या आपको मिलेगा, क्या वाकई में ये एक्शन लेना चाहिए, क्या वाकई में इस समस्या का समाधान लेना चाहिए आपको। अगर ले लिया, वो रास्ता, वो तरकीब ढूंढ ली, तो कैसी जिंदगी आपकी रहेगी, वो आज जो है वो देखने वाले हैं। हाँ, तो मैं बस ऐसा आपको जो है वो बताने वाला हूं। ऐसा मानिए कि आप जो है ना समुद्र के इस किनारे खड़े हुए हैं, वो समुद्र का किनारा नहीं बट थोड़ा सा मैं कह सकता हूं कि भाई वो सीसोर है, थोड़ा सा वहां पर दलदल भी है, इस किनारे आप खड़े हुए हैं। ठीक है, और सामने बहुत सुपर, बहुत ब्यूटीफुल एक जो है वो आइलैंड है। आइलैंड क्या है, वो है सीईओ की लाइफ। और आज जहां पर आप खड़े हुए वो क्या है, वो है व्यापारी की लाइफ, जहां पर बहुत जो है वो समुद्र का किनारा तो है बट वहां पर दलदल, कचरा, वो सब कुछ चीजें भी बहुत ज्यादा है। आज के इस सेशन के द्वारा जो मैं आज को आपको बताने वाला हूं, वो ये समुद्र के एक कोने से, एक सीसोर से, एक किनारे से वो आइलैंड, सीईओ वाले आइलैंड तक कैसे पहुंचे ना, वो बोट में सवार करने वाला, करवाने वाला हूं कि कौन सी आपकी वो बोट रहेगी कि जो आपको एक किनारे से दूसरे किनारे की ओर, एक व्यापारी से एक सीईओ के किनारे की ओर जो है वो पहुंचा पाएगी। तैयार है सभी के सभी लोग मेरे साथ। हाँ, हाँ, पॉसिबल आउटकम क्या होंगे उन सभी चीजों के बारे में जो वो बात करेंगे। मूविंग अहेड, सो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हमारे फर्स्ट टॉपिक। जस्ट अ सेकंड। एचआर एंड पीपल मैनेजमेंट, आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक एचआर एंड पीपल मैनेजमेंट। तो सबसे पहले, अगर भाई आपको एचआर या फिर पीपल मैनेजमेंट का जो हमारा सेक्शन था उसके अंदर कम मार्क्स आए हुए हैं तो क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, उसमें पहला होगा कि आपको जो है वो भाई अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो आपको कभी अच्छे एम्प्लॉय मिलेंगे नहीं। हाँ? और अगर फॉर एन एग्जाम्पल अच्छे एम्प्लॉय मिल भी गए ना तो वो अच्छी तरीके से काम नहीं करेंगे। अच्छे काम करने वाले मिले तो अच्छी तरीके से टिकेंगे नहीं। दोनों के अंदर डिफरेंस है। पहले नंबर में तो अच्छे एम्प्लॉय मिलेंगे नहीं, अगर अच्छे मिले तो वो काम नहीं करेंगे, और अगर अच्छे मिले वो काम भी करेंगे तो थोड़ा टिकेंगे नहीं ज्यादा समय। हाँ, इसके साथ साथ आपके पास एम्प्लॉय तो होंगे, ये फ्यूचर में आपको मतलब थोड़ा सा खतरा जो आएगा ना उसके बारे में बता रहा हूं। हाँ? अगर ये आपको एचआर एंड पीपल मैनेजमेंट के अंदर जो कम मार्क्स आए हुए थे तो उसका मैं आपको खतरा बता रहा हूं। अगर जो है वो फॉर एन एग्जाम्पल आपको एम्प्लॉय मिल भी गए, फिर भी आप जो है वो पूरी तरीके से बिजी के बिजी ही रहोगे, और आप जो है वो एक ग्रेट टीम बिल्डअप करने में कभी ना कभी पीछे हट जाओगे, पीछे रह जाओगे इसके अंदर, कभी ग्रेट टीम बिल्ड नहीं कर पाओगे। वो पता है ना, योर मैन पावर विल मेक यू द सुपर पावर, अगर आपके वहां पर मैन पावर होगा वही आपको आपके बिजनेस के अंदर सुपर पावर बना पाएगा, वरना कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। हाँ, और इसके साथ साथ एक और रिजल्ट ये आ सकता है कि आप ऑलवेज जो है ना वो मैन पावर होने के बावजूद एक सेल्फ एम्प्लॉय रहोगे। सेल्फ एम्प्लॉयड, पता है ना, सेल्फ एम्प्लॉयड खुद ही काम करते हैं, या फिर अगर 2 4 5 10 लोग रखे रखे हुए वहां पर तो उसके लिए हम काम करते हैं, वो हमारे लिए काम नहीं करते, हम उसके लिए काम करते हैं। ये दिक्कतों का सामना भविष्य के अंदर करना पड़ सकता है अगर अभी जो एक्शन कोई नहीं लिया या फिर चीजों को सुधारा नहीं ना तो। और आप में से कई सारे लोग तो ऐसे हैं जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, वो आज भी यही कई सारी दिक्कतों का सामना कर रहे होंगे। हाँ, कर रहे हैं कोई लोग, मतलब अच्छे एम्प्लॉय मिल नहीं रहे, मिलते तो काम नहीं करते, काम करने वाला होता है वो अच्छी तरीके से टिकता नहीं है लंबे समय तक। आपके पास एम्प्लॉय है फिर भी आप तो बिजी के बिजी ही रहते हो, अच्छी तरीके से स्ट्रॉन्ग एक ग्रेट टीम बिल्डअप नहीं हो पाती, और इसके साथ साथ हम जो है वो सेल्फ एम्प्लॉयड ही रह पाते हैं। ऐसा होता है, हो रहा है किसी के साथ। मैं तो अभी फ्यूचर का आपको प्रिडिक्शन दे रहा हूं बट कई सारे ऐसे भी लोग होंगे जिसको आज के करंट सिचुएशन में भी जो है ना ये समस्याओं का सामना करना पड़ रहा होगा। हाँ, क्या रीजंस हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमने सभी के सभी लोगों ने जो चीज हमें सीखनी थी, जिस हिसाब से हमें आगे बढ़ना था, वो हम आगे बढ़ ही नहीं पाए। जो चीज हमें सीखनी थी कि कैसे अच्छे एम्प्लॉय लाए, अगर अच्छा एम्प्लॉय आ गया तो उसके पास से काम कैसे करवाए,
अगर अच्छा एम्प्लॉय है तो उसको लंबे समय तक कैसे टिका के रखे, एम्प्लॉय है तो आप कैसे टोटली फ्री रह सकते हो, और आप कैसे ग्रेट टीम बिल्ड कर सकते हो, और कैसे जो है वो आप सेल्फ एम्प्लॉय वाले ये जाल में से निकलो, वो सब कुछ चीजें अभी जो है वो हमने कहीं ना कहीं कोई प्लेटफॉर्म के द्वारा सीखी ही नहीं है। हाँ, सीखी ही नहीं है। यही तो कारण है, यही तो पॉसिबल रीजंस है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मैं बार बार कहता हूं कि अगर मान लीजिए आपको सिंगर बनना है ना, तो उसके लिए भाई तैयारी करनी पड़ेगी, उसके लिए सीखना पड़ेगा, उसके लिए रियाज करना पड़ेगा। कोच, गुरु, सलाहकार जो होता है, टीचर बोल लीजिए, उसकी उसकी आपको जो है वो गाइडेंस लगेगी भाई साहब। क्रिकेट भी खेलना चाहते हैं तो गली क्रिकेट तो करोड़ों लोग खेल रहे हैं, छत के ऊपर तो क्रिकेट तो करोड़ों लोग खेल रहे हैं। हर एक व्यक्ति जो है वो विराट कोहली नहीं बन पाता, उसके लिए कोच, मेंटोर, गाइड और इसके साथ साथ बहुत ज्यादा चीजों को सीखना पड़ता है। अच्छा, थिएटर एक्टर बनना है तो वहां पर भी सीखना पड़ता है। बट भारत देश का एक व्यापारी ही ऐसा व्यक्ति है जिसको ये लगता है कि मैं जो है ना अंबानी अदानी बन जाऊंगा, बट सीखूंगा नहीं, बस जो है वैसे के वैसे यहां से ही बन जाऊंगा। उसको ये लगता है मेरे पास जो है और मुझे जितना आता है, या फिर मेरी पीढ़ियों ने जो मुझे सिखाया हुआ है, वैसा ही अपनी जो अदानी बन जाए, मुझे कौन सिखाएगा, मेरे को क्या सीखने की जरूरत है, यही एटीट्यूड में रहते हैं। ये कई सारी चीजें नहीं सीखी, इसके लिए तो ये दिक्कतों का सामना कर रहे हैं और आने वाले समय के अंदर भी करेंगे। क्या एक्शन लेने की जरूरत है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। क्या एक्शन लेना पड़ेगा? हमें एक्शन ये लेना पड़ेगा, हमें ये सीखना पड़ेगा आप सभी लोगों को कि कैसे पहले नंबर में तो अच्छे एम्प्लॉय मिलते हैं, कहां से अच्छे एम्प्लॉय ढूंढते हैं। अच्छे एम्प्लॉय ढूंढते वक्त क्या उसके अंदर जो है वो आपको कह सकते हैं ना, वो क्वालिटीज देखने की होती है। अच्छे एम्प्लॉय ढूंढते वक्त कौन से इसको उसको ऐसे सवाल पूछने होते हैं कि आपको पता लगे कि ये एम्प्लॉय मेरे यहां पर आने के बाद काम का है कि नहीं है। तो इंटरव्यू में कैसे वो सवाल तैयार होंगे, आपका जेडी कैसे, आप जॉब डिस्क्रिप्शन जो है वो कैसे तैयार करोगे, वो सब कुछ चीजें जो है आपको सीखना पड़ेगा, तब जाकर ढंग का एक अच्छा एम्प्लॉय आपको मिलेगा। और अगर आपने ये सीख लिया ना, तो आउटकम क्या मिलेगा पता है? क्या आउटकम मिलेगा? आपकी कंपनी जो है ना, एक इंटेलिजेंट और बहुत अच्छे एम्प्लॉय के साथ भर जाएगी। जो हम बोलते हैं ना, योर मैन पावर विल मेक यू द सुपर पावर, वो एक्चुअली जो है ना, ये ऐसे मैन पावर होंगे आपके कंपनी के अंदर, वो आपको वाकई में जो है वो सुपर पावर बनाएंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तीन चीजों के अंदर जो है ना, हमने ये बात कर रहा हूं मैं। पहला, आप यहां पर जो लेफ्ट साइड सेक्शन देख रहे हैं वो ये है कि फ्यूचर में क्या दिक्कत आ सकती है अगर इसका समाधान हमने नहीं लिया। दूसरा, मिडल एंड थर्ड ये पार्ट जो आप ये देख रहे हैं कि क्या एक्शन लेना पड़ेगा। और तीसरा पार्ट कि अगर एक्शन ले लिया तो जो है वो क्या फायदा होगा। आउटकम के बगैर बात नहीं करेंगे यहां पर, आउटकम के बगैर बात नहीं करेंगे। हम आपको बोल रहे हैं कि भाई ऐसा आपको सीखना पड़ेगा, ये आपको लेना पड़ेगा, ये आपको करना पड़ेगा। तो उसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि भाई ये करने से मिलेगा क्या, आपकी जिंदगी कैसे जो है वो सुधर जाएगी। आप ये समझिए, अगर मैं बोल रहा हूँ, आप एक जो है वो समुद्र किनारे खड़े हुए, जहां पर थोड़ा सा कचरा भी है, दलदल भी है, फिर भी जो है वो खड़े हुए, आप वहां पर डट के खड़े हुए हैं। बट सामने बहुत जबरदस्त सीईओ वाला आइलैंड है। आज जो भी तरकीब आपको बताऊंगा उसके द्वारा जो है वो मैं आपको सिर्फ ये किनारे से वो आइलैंड तक लेकर जाना चाहता हूँ, जहां पर बहुत अच्छी चेन वाली जिंदगी, सुकून वाली जिंदगी है, और बहुत आगे बढ़ने वाली जिंदगी है। हाँ। इसके बाद दूसरा, अगर एम्प्लॉय काम नहीं करते और काम करने वाले हैं मिले हुए, तो वो टिकते नहीं है। तो हमें जो है वो सीखना पड़ेगा कि जब एम्प्लॉय एक वहां पर आए तो उसके KRA KPIs कैसे सेट करें, उसको कैसे जो है वो काम पर लगाए, उसका मॉनिटरिंग कैसे करे, उसका रिपोर्टिंग कैसे करे। और अगर जो टिका हुआ एम्प्लॉय, मतलब अच्छा काम कर रहा वाला एम्प्लॉय है, तो उसको भाई अच्छी तरीके से मैं आपको बताऊं कि कैसे जो है ना वो वहां पर टिका के रखे, कौन सी ऐसी टैलेंट एंगेजमेंट एक्टिविटीज करे, टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज करे कि आपका एम्प्लॉय जो है वो आपके वहां पर टिका रहे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ये सब कुछ चीजें जो है वो मैं सीखनी पड़ेगी। और अगर ये सीख लिया तो मैं बस आपको इतना ही बता देना चाहता हूँ मेरे दोस्तों, कि आपका जो एम्प्लॉय है ना, जितने भी एम्प्लॉय आपके वहां पर काम कर रहे हैं ना, भले वो एक मतलब छोटे से छोटा कोई मशीनरी ऑपरेट करने वाला ही बंदा हो, या फिर कोई एक प्यून ही हो, वो अच्छी तरीके से जो है वो अपने जितने भी टास्क है वो सभी के सभी टास्क जो है वो कंप्लीट करेंगे। और उसके साथ साथ एक अच्छी एफिशिएंसी भी आएगी। जो काम आपने उसको दिया हुआ है, या फिर जो काम आप उसके पास से करवाना चाहते हैं, वही काम वो कंप्लीट भी करेंगे। अगर ये सीख लिया, उसके ऊपर एक्शन ले लिए और उसके बाद आगे बढ़े तो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इसके बाद मूविंग अहेड थोड़ा सा, आपके पास एम्प्लॉय है फिर भी आप बिजी के बिजी रहते हो,
तो आपको ये सीखना पड़ेगा मेरे यारों कि भाई डेलीगेशन की स्ट्रेटजीज क्या होती है। हाँ, कैसे उसको काम सौंपे। एक व्यापारी जो होता है ना, उसका माइंडसेट कैसा रहता है पता है? अरे, एम्प्लॉय को अच्छा आता नहीं है, अगर वो एम्प्लॉय को रख लिया तो मेरे जैसा तो काम ये करता ही नहीं है। अरे भाई, नहीं करेगा, थोड़ा सा समय भी देना पड़ेगा। और समय देने के बाद थोड़ा सा उसको सिखाना पड़ेगा, सीखा सीखा कर थोड़ा सा आपको उस काम से जो है वो हट जाना पड़ेगा। और उसके ऊपर इसके बाद पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी पड़ेगी। दैट इज कॉल्ड द डेलीगेशन। मतलब बहुत बड़ा डिटेल के अंदर चैप्टर है, क्या करे, कैसे करे, कैसे डेलीगेट वर्क करे। बट आपको उस काम में से निकलना पड़ेगा, तब जाकर जो है वो आप अपने एम्प्लॉय के ऊपर जो उसको मतलब जो पर्पस के साथ लाए हुए हो वो पर्पस फुलफिल होगा। वरना क्या होगा पता है? आप ऑलवेज के ऑलवेज एम्प्लॉय होने के बावजूद भी जो है ना, आप ही खुद ही काम करते रहोगे। तो डेलीगेशन स्ट्रेटेजीज क्या होती है, कैसे उसको काम सौंपे, अगर ये आपने सीख लिया या फिर ये आपने जो है वो ग्रहण कर लिया, उसके ऊपर एक्शंस ले लिए, तो आप थोड़े से फ्री हो जाओगे। आप अगर ये फायर फाइटिंग एक्टिविटी से फ्री हो गए, आप ये सभी जो है वो रोज बरोज की जिंदगी की ऑपरेशनल एक्टिविटी से दूर हो गए ना, तो आपका फोकस नेक्स्ट नए बड़े प्रोजेक्ट के ऊपर जाएगा। आप जो है वो नए प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर पाओगे, आप नए टेरिटरी के अंदर जा पाओगे, आप नए जियो फेंसिंग लोकेशन एरिया के ऊपर जा पाओगे। अभी आप हाइपर लोकल एरिया में थे तो लोकल एरिया में आ पाओगे, लोकल थे तो इसके बाद ग्लोबल बन पाओगे। वरना आपने जो है वो एम्प्लॉय को कैसे वहां के वहां टिका के मतलब, हाँ वही आप काम करते रहे जो एम्प्लॉय कर रहा है, या फिर आप उसको जो है वो डेलीगेट नहीं कर रहे काम, तब वहां के वहां रह पाओगे। कभी जो है वो ग्लोबली नहीं जा पाओगे, कभी लोकल में बहुत ज्यादा एस्टेब्लिश नहीं हो पाओगे, अपने आप को कर पाओगे अपने आप को। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये जो है वो फायदा मिलेगा ये अगर एक्शन ले लिया आपने तो। इसके साथ साथ आपको जो है वो कैसे एक बहुत अच्छी टीम बिल्ड करी जाए, एक कैसी ग्रेट टीम बनाई जाए, एक ऐसी टीम, अगर आप नहीं है ना कंपनी में, 8-10 दिन बाहर घूमने के लिए भी गए हैं ना, फिर भी पीछे से काम चलता रहे। हम्म, पीछे से काम जो है वो चलता रहे। ऐसी टीम बिल्डअप करनी पड़ेगी आपको, ऐसा लीडर बनना पड़ेगा, एक ऐसा लीडर कि जिसको हर एक व्यक्ति जो है वो रिकॉग्नाइज करे, जिसकी स्ट्रेटजीज को हर एक व्यक्ति रिकॉग्नाइज करे। अगर ये आपने बिल्डअप कर लिया बहुत अच्छी तरीके से, तो आप एक ट्रू लीडर के तौर के ऊपर एस्टैब्लिश अपने आप को कर पाओगे। लोग आपको जो है वो ट्रू लीडर बोलेंगे कि भाई भाई साहब बंदे हो ना तो इनके जैसा, अगर एक एंटरप्रेन्योर बनना है ना तो इनके जैसा, अगर एक सीईओ बनना है ना तो भाई इनके जैसा। टीम को कैसे अच्छी तरीके से संभालते हैं, टीम को कैसे अच्छी तरीके से काम भी देते हैं, टीम के पास से कैसे अच्छी तरीके से काम निकलवाते भी है, खुद जो है वो फ्री रहते हैं और नए प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हैं, धीरे 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 अपनी जो पोजीशन होती है, अपना जो काम होता है दूसरे लोगों को सौंपते रहते हैं, और इसके बाद खुद जो है वो नेक्स्ट नए प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते रहते हैं। कैसा ये पूरा मैनेज कर पाते हैं एम्प्लॉयज को, अपने आप को, सभी जगहों को। अगर आपको कोई लोग देखे ना तो आप में से इंस्पायर होते होने चाहिए। हाँ, तब जाकर ये हो पाएगा, ये सभी सीखना पड़ेगा। दिस विल बी द आउटकम इफ यू लर्न ऑल सच स्ट्रेटजीज। हाँ, आपको ये सीखना पड़ेगा एग्जैक्टली कि सेल्फ एम्प्लॉयड में से सीईओ कैसे बने, सीईओ कैसे काम करता है। आपको ये जानना पड़ेगा कि भाई वो कौन सी ऐसी चीजें कर रहा होगा कि भाई वो फ्री ही रहता है। अगर मैं बातचीत करूं अदानी जी की, अदानी जी के जितने भी अलग अलग जो बाकी उसके फर्म है, कि वो पूरा अदानी जी संभालते होंगे? नहीं यार, लोग हायर करके रखे हुए हैं। आज रतन टाटा जी की उम्र इतनी ज्यादा हुई है, तो क्या पूरे टाटा के जितने भी वेंचर्स है वो सभी के सभी जो है वो टाटा जी आज भी संभालते होंगे? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है वो। उसके नीचे लोगों ने इतने मतलब लीडर्स क्रिएट कर दिए हैं कि भाई वो पूरा जो है ना वो संभालते हैं। तो आपको भी उस पोजीशन के ऊपर जाना पड़ेगा। अगर ये सीख लिया तो अभी जो है वो आप ये मानोगे कि आप रियल सीईओ बनने की ओर आगे बढ़ पाओगे। ठीक है, ये आउटकम है, फिर से मैं बता रहा हूँ। लेफ्ट साइड आप जो देख रहे हैं वो पॉसिबल रीजंस है कि भाई अगर ये नहीं किया तो फ्यूचर में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है। इसके बाद जो सेंटर में आप देख रहे हो वो आपको क्या एक्शन लेना पड़ेगा, और राइट साइड आप जो है वो देख रहे हो आपकी वो ये है कि अगर ये एक्शन ले लिया तो आपको क्या आउटकम मिलेगा, आपको जो है वो क्या फायदा होगा। ये बात हुई हमारी एचआर एंड पीपल मैनेजमेंट की। अब इसके बाद बात करें सेल्स एंड मार्केटिंग की। बहुत ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। हाँ, सेल्स और मार्केटिंग के अंदर आपको कम मार्क्स आए हुए हैं, उसका कहीं ना कहीं मतलब ये है कि भाई आपके सेल्स के अंदर ही जो मेन जहां से रेवेन्यू आ रहा है ना, वो मशीन के अंदर ही दिक्कत है। या फिर जहां से रेवेन्यू आ रहा है वो जो मेन पार्ट है उसका मार्केटिंग, वो मशीन के अंदर ही कहीं ना कहीं दिक्कत है भाई साहब।
आपको नए कस्टमर नहीं मिलेंगे। अगर कस्टमर मिले भी, इंक्वायरी भी करी, तो वो कन्वर्ट नहीं कर पाएगी आप या फिर आपकी टीम। और अगर एक आध बार कन्वर्ट कर लिया तो वो कस्टमर कभी रिपीट नहीं हो पाएगा, वन टाइम सेल जैसा हो जाएगा। अगर इस पैरामीटर के अंदर, इस पिलर में आपने कम मार्क्स है तो ठीक है। अगर इसके अंदर कम मार्क्स है तो ये दर्शाता है कि आने वाले समय के अंदर भाई साहब आपका सेल्स जो है वो थोड़ा सा धीरा हो जाएगा, या तो फ्लैट हो जाएगा, या फिर बिल्कुल धीरे 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 करके जो है ना वो, मतलब एक समय ऐसा आएगा कि ना के बराबर हो रहा है। क्यों? क्योंकि इस चीज के अंदर आपको जो भी काम करना चाहिए, जिस हिसाब से आपको आगे बढ़ना चाहिए, जो नई एक्शनेबल्स लेने चाहिए, वो अभी तक लिए नहीं है। मैं आपको डरा नहीं रहा, ये हकीकत है। आप देखिए 2019-20 के पहले का जो कोई भी आपका बिजनेस अगर है, और 19-20 के बाद आज जो 3-4 साल के अंदर जो चीजें हुई है, अगर वही सभी स्ट्रेटेजीज उसी तरीके से आप अगर चलते रहोगे आज, तो समय के साथ साथ जो है ना आपका बिजनेस धीरे धीरे ऑलरेडी कम होना शुरू हो गया होगा। कितने सारे ऐसे इंडस्ट्री के अंदर लोग हैं, कितने सारे जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो 2020 के पहले भी वही तौर तरीका अपना रहे थे, और 2020 के बाद भी वही तौर तरीका अपना रहे। और आज हालत ये है कि 2020 के पहले तो वो करोड़ की कंपनी थी, आज 2020 के बाद लाखों में भी जो है ना हम गिन नहीं सकते, उसकी उतनी सिर्फ कंपनी रह चुकी है। क्यों? क्योंकि समय के साथ साथ उसका सेल्स जो है ना वो स्लो हो गया, फ्लैट हो गया। क्यों? क्योंकि जो भाई समय के साथ साथ चीजें सीखनी चाहिए सेल्स को ग्रो करने के लिए, वो नहीं सीखी, वहां के वहां रहे। तो आने वाले समय के अंदर अगर ये सब कुछ चीजें नहीं सीखा मेरे यारों, तो सेल्स जो है वो या तो स्लो हो जाएगा या तो फ्लैट हो जाएगा, और आप जो है वो कभी भी एक अच्छी ग्रेट ब्रांड जो है वो बिल्ड नहीं कर पाओगे। अच्छी एक जो ब्रांड बननी चाहिए, जो ब्रांड क्रिएट होनी चाहिए, वो ब्रांड नहीं कभी आपकी कंपनी की बना पाओगे। और एज अ रिजल्ट क्या होगा कि आप जहां कहीं पर भी है वहां के वहां स्टक हो गए, आप स्केल नहीं कर पाओगे अपने बिजनेस के अंदर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? पे स्केलेबिलिटी भी जरूरी है ना। आज जो ग्रोथ हम मतलब ले रहे हैं, क्या वही वही ग्रोथ के ऊपर आगे बढ़ेंगे? हम्म? क्या वही ग्रोथ के ऊपर हम जो है वो आगे बढ़ेंगे? आज जो रेवेन्यू हमारा आ रहा है, क्या हर महीने सिर्फ वही रेवेन्यू करते रहेंगे? कभी स्केलेबल नहीं कर पाएंगे मतलब बिजनेस को। तो ये सभी जो है वो भविष्य के अंदर दिक्कत है या फिर प्रॉब्लम्स आ सकती है। अगेन मैं बता रहा हूँ आपको, डरा नहीं रहा हूँ, बट ये हकीकत है। उसको जितना ज्यादा हम जल्दी एक्सेप्ट कर ले, उतना ही जल्दी जो है वो हमारा ही फायदा होगा। कैसे इनसे जो है वो निकल सकते हैं? क्या आपको एक्शंस लेने पड़ेंगे मेरे यारों? तो सबसे पहले आपको मार्केटिंग की कुछ ऐसी स्ट्रेटेजी सीखनी पड़ेंगी कि आपका सेल जो है ना वो ऑटोमेटिक हो। ऐसी जबरदस्त तरीके की मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी सीखनी पड़ेगी कि सेल आपका ऑटोमेटिक हो। और अगर ये कर लिया ना आपने नई मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी सीख के, तो आपके वहां पर नए कस्टमर कंटिन्यूअसली इंक्रीज होते जाएंगे। आप B2B हो, B2C हो, D2C हो, कुछ भी हो, नए कस्टमर जो है वो डे टू डे जो है वो इंक्रीज होते जाएंगे आपके बिजनेस के अंदर। इसके बाद आगे बातचीत करूं, अगर आपने जो है वो सेल्स आपका मतलब कस्टमर तो आ रहे हैं बट वो कन्वर्ट नहीं हो रहे या फिर वो रिपीट नहीं हो रहे, तो आपको उसके लिए सेल्स की स्ट्रेटजीज सीखनी पड़ेगी। कौन सी ऐसी सेल्स की स्ट्रेटजीज है कि भाई आपके वहां पर कस्टमर एक बार इंक्वायरी भी करी ना, मार्केटिंग के द्वारा कस्टमर आएगा, मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी सीख ली तो कस्टमर आपके वहां पर आएगा। कस्टमर आ गया तो अभी इसके बाद सेल्स की स्ट्रेटजीज की जरूरत है, तो वो सीख लिया तो कस्टमर कन्वर्ट भी होगा, और इसके बाद अच्छी और ज्यादा वहां पर सर्विस भी दे दी, अच्छा सेल्स किया आपने, जेन्युइन सेल्स, तो रिपीट भी होगा। हाँ, तो इनसे क्या होगा कि रिपीट रेट आपके कस्टमर का जो है वो बढ़ जाएगा, अगर ये सब कुछ चीजें आपने सीख ली। इसके बाद जो है मेरे यारो, अगर मैं बातचीत करूं, सेल आपका स्लो या फिर फ्लैट हो गया है, तो ऊपर की मार्केटिंग वाली स्ट्रेटेजीज, सेल्स वाली स्ट्रेटेजीज, ये सब कुछ चीजें तो सीखने की जरूरत है भी है। पर इसके साथ साथ अर्जेंसी, जब कस्टमर्स आपके वहां पर आते हैं ना, तो वो फोमो, वो अर्जेंसी, कुछ भी कह लीजिए आप, वो कैसे जनरेट करे, वो भी आपको जो है वो सीखने की जरूरत है। और अगर ये सीख लिया, तो मंथ ऑन मंथ आपका सेल जो है ना वो इंक्रीज होता जाएगा। क्या होता जाएगा? मंथ ऑन मंथ आपका सेल जो है वो इंक्रीज होता जाएगा। कभी भी जो है वो कोई दिक्कत नहीं रहेगी। और इसके साथ साथ ब्रांड बिल्डिंग की जब हम बात कर रहे हैं, मेरे को ये बताओ थोड़ा सा, ब्रांड बिल्ड करना चाहते हो अपने बिजनेस की, या फिर जहां कहीं पर भी है वहां के वहां वैसे के वैसे, ना कोई लोग जाने ना कोई पहचाने, हाँ, वैसे ही अपने बिजनेस को रखना चाहते हो? या फिर ऐसा बिजनेस बनाना चाहते हो कि छोटे से छोटा बच्चा और बड़े से बड़े बुजुर्ग व्यक्ति भी आपकी ब्रांड को आपको जानते होने चाहिए? क्या क्या बनाना चाहते हो, केस 1 या फिर केस 2? कैसी कैसी अपने बिजनेस के अंदर जो है वो
एक्सपेक्टेशन आप रख रहे हैं? हाँ, केस 1 या फिर केस 2? बताइए थोड़ा सा। कोई किसी को बाजू वाला पड़ोस वाला भी नहीं जानता कि इसकी दुकान का क्या नाम है, या फिर इसकी फैक्ट्री या फिर इसका शोरूम का क्या नाम है। वैसा वैसा बिजनेस बनाना चाहते हो? या फिर केस 2 के अंदर जो मैंने बताया अभी, गली का बच्चा बच्चा भी आपके बारे में जानता हो और बुजुर्ग आपके बारे में जानता हो, ऐसी ब्रांड बनाना चाहते हैं? केस 1 या फिर 2? टू टू टू। बहुत बढ़िया। तीन चार लोगों को केस 2 के अंदर जो है वो जाना है। आई गेस समवन इज देयर। रईसा जी, आप जो है वो अनम्यूट म्यूट है, सॉरी। हाँ, मैंने म्यूट कर दिया अभी। धन्यवाद। सो मूविंग अहेड, मूविंग अहेड, अगर स्केल अप हमें करना है, हाँ, तो स्केल अप करने की स्ट्रेटेजीज भी सीखनी पड़ेगी। आपको ये सीखना पड़ेगा कि एक सीईओ जो होता है वो कैसे धीरे 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 करके हर एक अपने बिजनेस के पैरामीटर्स को स्केल करता जाता है, और इसके बाद अपने बिजनेस को भी जो है वो स्केल करता जाता है। और अगर ये स्ट्रेटेजीज और सब कुछ चीजें आप सीख गए ना, तो मैं आपको इतना जरूर बता सकता हूँ कि आपके बिजनेस के अंदर स्केलेबिलिटी बहुत आसान हो जाएगी, बहुत ईजी हो जाएगी। मंथ ऑन मंथ ग्रोथ आता रहेगा, कस्टमर्स आते रहेंगे। हाँ, आपका बिजनेस एक ब्रांड बन जाएगा, और इसके साथ साथ स्केलेबिलिटी जो है वो, मतलब नए लोकेशन में जाना, फ्रेंचाइजीज बढ़ाना, और ज्यादा बिजनेस को आगे बढ़ाना, वो भी आपके लिए पॉसिबल हो जाएगा। हाँ, ठीक है। इसके बाद मूविंग अहेड, आगे बात करें थोड़ी सी। इसके बाद आगे बातचीत करें थोड़ी सी। हाँ, फिनांस, ओ हो, इतना वैसे देखने जाए तो थोड़ा सा ट्रिकी डिफिकल्ट चैप्टर हर एक बिजनेस का, बट उतना ही एसेंशियल। आज मैं आपको बताऊं, आधे से ज्यादा जो एंटरप्रेन्योर्स, जो व्यापारी है ना, उसको पता ही नहीं है कि उसके बिजनेस के अंदर क्या हो रहा है, कितना आया कितना गया, ये पैसा कहां से आया कहां से गया, सब कुछ चीजें इतना जो है वो मिक्स मैच करके रखा हुआ है। पता ही नहीं है कहां से आया कहां से गया, क्या करना है क्या नहीं, कुछ पता नहीं है। हाँ, फाइनेंस के फिगर आज भी कई सारे लोग अच्छी तरीके से जो है वो समझ नहीं पा रहे। और अगर यही जो है वो चलती रही, फाइनेंस के अंदर आपके कम मार्क्स आए, तो ये अलार्मिंग सिचुएशन है आपके बिजनेस के अंदर। बहुत जो है वो इसके ऊपर ध्यान दीजिएगा, और अभी से इसके ऊपर एक्शनेबल्स लेना जो है वो शुरू कर दीजिएगा। आप कभी भी जो है आपके फिनेंस के फिगर जो है वो काउंट नहीं कर पाओगे, कभी जान नहीं पाओगे। आपको ऑलवेज जो है वो लिक्विडिटी का इश्यू रहेगा। हाँ, पैसे कभी बचेंगे ही नहीं। ऑलवेज जो है पैसों की तंगी रहती रहेगी आपके बिजनेस के अंदर। इसके साथ साथ कभी अच्छे फंड भी नहीं रेज कर पाओगे, और कभी अपने बिजनेस के अंदर बड़े जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, वो बड़े प्रोजेक्ट्स भी आप नहीं ले पाओगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ऑलवेज जो है ना वो डेट के अंदर, उधारी के अंदर आप ट्रैप्ड कर पाओगे, अगर ये फिनांस अच्छी तरीके से आपके बिजनेस का नहीं जाना। और इसके साथ साथ आप एक अच्छा वेल्थ नहीं बिल्ड कर पाओगे, जो मैंने पहले कहा था ना, सेल्फ एम्प्लॉयड के सेल्फ एम्प्लॉयड रह पाओगे, वैसे के वैसे कभी वेल्थ बिल्ड नहीं होगी। बस आप अपने एम्प्लॉय के लिए काम करोगे, ऐसा होगा। हाँ, उसके घर भरने के लिए काम करेंगे हम, उसकी दाल रोटी चले, आपके एम्प्लॉय की, बस उसके लिए काम करेंगे। आपकी वेल्थ कभी नहीं बिल्डअप हो पाएगी अगर आपने फिनेंस के पिलर को स्ट्रॉन्ग नहीं किया आपके बिजनेस के अंदर। तो क्या करने की जरूरत है? आपको वर्किंग कैपिटल क्या होता है वो डेप्थ में सीखने की जरूरत है। वर्किंग कैपिटल क्या होता है वो डेप्थ में सीखने की जरूरत है। अगर ये सीख लिया तो होगा क्या? आप जो है वो आपके बिजनेस में आने वाले समय के अंदर, आपकी प्रोडक्ट है या फिर आपकी सर्विसेज है, तो आपकी प्रोडक्ट या फिर आपकी सर्विसेज के अंदर क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है, क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, कौन से प्रोजेक्ट में मुझे आगे बढ़ना चाहिए, कौन सा नया स्टेप्स लेना चाहिए, वो आप आइडेंटिफाई कर पाओगे। भाई अभी ये चल रहा है, ये नहीं चल रहा, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, इतना फंड पड़ा हुआ, इतना फंड में से ये हो सकता है, ये चलेगा, ये नहीं चलेगा, ये मशीनरी बहुत इसमें अभी जो है वो सेल नहीं आ रहा, तो उसको भी थोड़ा सा स्लो डाउन कर दो, नई मशीनरीज के लिए पैसा डालना पड़ेगा, और राहुल टेक्नोलॉजी। सर, हाँ जी सर। कैन आई इंटरप्ट फॉर 1 सेकेंड? नो, सर, देर इज नो वरी सम सर। टेक्निकल ग्लिच, कुछ टेक्निकल ग्लिच है जिसके कारण मीटिंग शायद अगले 2 या 3 मिनट में एंड हो सकती है। देर इज सम टाइमर इशू। तो अगर बाय चांस ये एंड हो जाए, वी आर ट्राइंग टू वर्क ऑन दिस बैकएंड से, अगर ये कहीं पे स्टॉप हो जाए तो इसी लिंक पे प्लीज दोबारा लॉग इन कीजिएगा। श्योर, थैंक यू सो वेरी मच विशाल सर फॉर गाइडिंग। हाँ, अगर कुछ जैसे विशाल सर ने बताया कुछ टेक्निकल ग्लिचेस है और स्टॉप हो जाती है, तो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट एवरीबडी कि फिर से जो है वो रिज्वाइन हो जाइएगा। अगर नहीं तो हम ऐसे चलने देते, अभी के लिए वी आर मूविंग अहेड।
ठीक है। इसके बाद आपको जो वो समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा कि डेट इक्विटी रेशियो क्या होता है। हाँ? कितना उधार है, इक्विटी कितनी पड़ी हुई है, वो क्या पूरा रेशियो, मतलब इसके अंदर बताऊं तो इतना डिटेल के अंदर चैप्टर है, और इतना डिटेल के अंदर जो है वो समझना पड़ेगा चीजों को। अगर ये समझ लिया ना तो आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो है ना वो इंक्रीज हो जाएगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? फाइनेंशियल आपके बिजनेस की जो स्टेबिलिटी है वो और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी, आपको किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा। आपके बिजनेस में लिक्विडिटी का इश्यू जो है वो खत्म हो जाएगा। हम्म। आपको फंड रेजिंग प्रोसेस सीखने की जरूरत है भाई साहब, क्योंकि देखो कहीं से तो नए प्रोजेक्ट की ओर अगर जाना है, थोड़ा सा स्केल करना है, तो पैसों की तो जरूरत पड़ेगी ना। तो इसके लिए फंड तो जो है वो आपको उठाने पड़ेंगे। अब देखो आप ऑलरेडी इतने बड़े हो गए हो, आपका बिजनेस, कि अभी रिश्तेदारों से पैसा लेने से वो इतना काम नहीं बनेगा। अगर आप शुरुआती समय के ऊपर होते तो वो काम बन जाता, या तो अभी आपको बैंक के पास से लोन लेना पड़ेगा, या तो इन्वेस्टर के पास जाना पड़ेगा। कैसे भी कोई भी मतलब मीडियम के द्वारा फंड रेज आपको करना पड़ेगा, फंड रेजिंग की प्रोसेस आपको उनसे गुजरना पड़ेगा। और अगर ये सीख लिया ना तो कैसे नए प्रोजेक्ट्स की ओर जाना है, कौन सा नए प्रोजेक्ट्स लेना है, हाँ, इसमें हाथ डालना है, वो सब कुछ चीज आपको पता लगेगा। और हर एक प्रोजेक्ट के अंदर आपको जो मैसिव सक्सेस मिलेगी। भाई पैसा है, पैसा है, अच्छी जगह पर इन्वेस्ट किया, फिनेंस जानते हैं, कितना प्रॉफिट होगा लॉस होगा वो आप जानते हैं, तो नए प्रोजेक्ट्स में डालेंगे तो वहां से पैसा तो मिलेगा ना। अगर फिनेंस जानते होंगे तो, अगर नहीं जानते होंगे तो नहीं बात बनेगी। हाँ। इसके साथ साथ डेट मैनेजमेंट क्या होता है वो भी पूरा सीखने की जरूरत है, पूरा चैप्टर है ये डेट मैनेजमेंट का, कैसे उधारी से बचे। आज सबसे ज्यादा जो एक व्यक्ति को दिक्कत होती है, एक व्यापारी को, वो यही है कि उधारी में माल देना पड़ता है। होते हैं कि नहीं होती? कस्टमर तो सर कई सारे हैं पर उधारी मांगते हैं। सर कंपटीशन इतना आजू बाजू के अंदर हो चुका है ना, ये अगर हम उधारी ना दे तो हमारा चलता ही नहीं है, बाजू